हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में आने वाले सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स को सीखेंगे और इस स्टोरी में जितने भी ग्रामर के रूल्स इस्तेमाल हुए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द वेन स्टैग। वेन के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, जैसे व्यर्थ, बेकार, लेकिन यहाँ पर वेन का सबसे ज़्यादा सूटेबल अर्थ है अहंकारी या घमंडी। स्टैग बारहसिंगा या मेल डियर, घमंडी बारहसिंगा या घमंडी हिरन। वंस देयर वॉज अ वेन स्टैग, एक बार एक घमंडी हिरन था। यहाँ पर इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है। यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एग्जिस्टेंस या वजूद का होना बताया जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं और वहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे एक राजा था, दो मित्र थे, किसी जंगल में एक शेर रहता था, किसी गांव में एक भिखारी रहता था, इस प्रकार के वाक्य। He would often go to a pond to see his reflection and say। इस वाक्य में वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग हुआ है और वुड का एक प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए प्रयोग होता है, और यहाँ पर वुड सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए प्रयोग हो रहा है। ही वुड ऑफन, वह अक्सर जाया करता था। टू अ पॉन्ड, टू प्रेपोजिशन है, तालाब के पास, किसी के पास आने या जाने के लिए भी टू का प्रयोग होता है। वह अक्सर एक तालाब के पास जाया करता था। टू सी हिज रिफ्लेक्शन, अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए, अपने अक्स को देखने के लिए। एंड से, और कहा करता था, इस से के साथ इस वर्ड का प्रयोग भी होगा। वह अक्सर अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए एक तालाब के पास जाया करता था और कहा करता था, वॉट हैंडसम एंटलर्स आई हैव। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट के पास कोई चीज़, कोई वस्तु होती है, तब हम हैव या हैज़ का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। आई के साथ, आई जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम इसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। वॉट हैंडसम एंटलर्स आई हैव, मेरे कितने सुंदर सींग हैं। बट आई विश आई हैड ब्यूटीफुल लेग्स टू, लेकिन काश मेरे सुंदर पैर भी होते। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में एक अधूरी इच्छा दिखाई गई है। जब हमारी कोई अधूरी इच्छा दिखाई जाती है तो वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन काश मेरे सुंदर पैर भी होते। यहाँ पर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर दिया गया है। जब किसी सब्जेक्ट की कही गई बात को जब हम प्रेजेंट में लेकर आते हैं, उसकी ज्यों की तो बात को हम बताने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। वन डे, एक दिन, अ लॉयन एडवांस टुवर्ड्स हिम, एक दिन एक शेर, एडवांस्ड टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स प्रीपोजिशन है, उसकी ओर, एडवांस बढ़ा, आगे बढ़ा। एक दिन एक शेर उसकी ओर आगे बढ़ा।
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक दिन एक शेर उसकी ओर आगे बढ़ा। He ran into the thick forest and his antlers got caught among the low branches of the tree. He ran into the thick forest. वह घने जंगल में भाग गया और his antlers और उसके सींग got caught उलझ गए। among preposition है के बीच, द लो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज पेड़ों की निचली शाखाओं के बीच उलझ गए। ही रैन इनटू द थिक फॉरेस्ट वह घने जंगल में भाग गया और उसके सींग पेड़ों की नीची शाखाओं में उलझ गए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ भी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हो गया, दैट हिज एंड वॉज नाउ नियर उसे एहसास हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है कि हिज एंड वॉज नाउ नियर कि उसका अंत अब करीब है। जब हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट इंडेफिनिट में ही होनी चाहिए। उसे एहसास हो गया कि उसका अंत अब करीब है। एंड कर्स्ड हिज एंटलर्स फॉर दैट और अपने सींगों को उसके लिए कोसने लगा, अभिशाप देने लगा। अपने सींगों को उसके लिए अभिशाप दिया, अपने सींगों को उसके लिए कोसा। फाइनली आखिरकार, विद द हेल्प ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लेग्स अपने मजबूत पैरों की मदद से, विद प्रीपोजिशन है, विद द हेल्प मदद से, आखिरकार अपने मजबूत पैरों की मदद से, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस। वॉज टू बी की सेकंड फॉर्म होती है। वॉज एबल समर्थ हो गया, सक्षम हो गया, टू फ्री आज़ाद कराने में, मुक्त कराने में, हिमसेल्फ स्वयं को, फ्रॉम द ब्रांचेस शाखाओं से। वह स्वयं को शाखाओं से मुक्त कराने में समर्थ हो गया। आखिरकार अपने मजबूत पैरों की सहायता से वह स्वयं को शाखाओं से मुक्त कराने में सक्षम हो गया। इस प्रकार द स्टैग मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द लायन बाय रनिंग फास्ट। इस प्रकार हिरन मैनेज सफल हो गया, टू एस्केप बचने में, फ्रॉम द लायन शेर से, बाय रनिंग फास्ट, बाय प्रीपोजिशन है यहाँ पर, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बाय रनिंग फास्ट तेज भागने के द्वारा या तेज भागकर। इस प्रकार हिरन तेज भागकर शेर से बचने में सफल हो गया या कामयाब हो गया। इस प्रकार हिरन तेज भागकर शेर से बचने में सफल हो गया। द स्टैग रियलाइज्ड हिरन को एहसास हो गया, दैट हिज अगली लेग्स सेव्ड हिज लाइफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिरन को एहसास हो गया कि उसके बदसूरत पैरों ने, सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लिया, सेव्ड बचा लिया। हिरन को एहसास हो गया कि उसके बदसूरत पैरों ने, टांगों ने
सेव्ड हिज लाइफ, उसके जीवन को बचा लिया। वाइल, जबकि हिज एंटलर्स, जबकि उसके सींग कुड हैव बीन द कोज ऑफ हिज डेथ, कुड हैव बीन बन सकते थे, हो सकते थे, द कोज ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का कारण, कोज कारण, जबकि उसके सींग उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। द स्टैग रियलाइज्ड दैट हिज अगली लेग्स सेव्ड हिज लाइफ, हिरन को एहसास हो गया कि उसके बदसूरत पैरों ने उसके जीवन को बचा लिया, जबकि उसके सींग उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। नेवर अगेन डिड ही थिंक, उसने फिर कभी नहीं सोचा, दैट हिज लेग्स वर अगली। जब हमारी प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में ही बनती है। उसने फिर कभी नहीं सोचा कि उसके पैर बदसूरत हैं। मोरल, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? वन शुड नॉट ग्लोट ओवर फिजिकल ब्यूटी, वन किसी को, शुड नॉट ग्लोट घमंड करना, इतराना, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ओवर फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता पर, ओवर फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता पर, किसी को शारीरिक सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए।